हेलो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र पर हमारी विगत अनेक दिनों से चर्चा चल रही है। आज हम जिस पड़ाव पर आकर रुके हैं उसके संबंध में कल भूमिका बनाई थी कि आज हम मुख्य रूप से कुछ 16-17 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप सब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यदि आपके आसपास शोर ना हो रहा हो तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप, और किसी भी प्रश्न के संबंध में आपको उत्तर देने का भाव हो तो आप उत्तर दे सकेंगे। तो इस आधार पर अपन अभी आगे चलने वाले हैं। मैं एक एक प्रश्न यहाँ से पढ़ूंगा, आप उसका अपने हिसाब से आपको जो समझ में आता है आप बताइएगा, और फिर उसके बाद में अपन जिनवाणी के आधार पर उस बात की चर्चा करेंगे कि इस बात का समाधान क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूं सब बिल्कुल तैयार हैं। तत्व वैसे भी अपन बहुत समय से पढ़ रहे हैं, तत्वों के स्वरूप के बारे में हम क्या बहुत समय से बहुत विद्वानों के माध्यम से आप सबने चर्चा सुनी ही है। तो अभी तो हम फिलहाल उसको एक बार इससे अपने चित्त में व्यवस्थित करने की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। चलिए भैया, सबसे पहला प्रश्न ये खड़ा होता है कि तत्व शब्द का मतलब क्या है। तत्व शब्द का क्या अर्थ हमको लेना चाहिए, ये सबसे पहली बात हमारे सामने खड़ी होती है। तो कौन बताएगा भैया तत्व शब्द का मतलब क्या होता है? बोलिए। तत् मतलब वह और स्व मतलब पना। हाँ। जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है वो उसका तत्व है। बहुत बढ़िया। देखो, तत्व का बहुत ही सरलता से अर्थ बताया है पंचास्तिकाय में और द्रव्य संग्रह में। वहां उन्होंने कहा है जो पदार्थ जैसा है वही उसका तत्व है। तो जैसा पदार्थ होगा वैसा ही उसका तत्वपना पाया जाएगा। और दूसरी परिभाषा जो मुझे बहुत पसंद आई वो ये है, तत्व ही वस्तु स्वरूप का धारक है। तो जो भी वस्तु है उसका जैसा भी स्वरूप है वो तत्व है। धर्म द्रव्य है, अब वो धर्म द्रव्य का जैसा भी अपना कार्य है वो उसका तत्वपना है। अधर्म है, उसका जैसा कार्य है वो उसका तत्व है। ऐसे ही जीव है, अब वो जीव यदि संसारी है तो उसका जो भी स्वरूप है वो उसका तत्व है। सिद्ध है तो उसका जो भी स्वरूप है वो उसका तत्व है। इस हिसाब से हम उसको तत्व कह रहे हैं। भैया आवाज नहीं आ रही है। भैया आवाज नहीं आ रही। अरे थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। प्रश्न के उत्तर में सब लोग कुछ नहीं बोलने वाले हैं और आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है वो सब। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। मैं अब प्रकृति का के कारण होने वाली जो अवस्था है उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो भी समाधान हो सकेगा अपन करते हैं। आप मत चालू करना उसको अभी। चलो नहीं, चलो तत्व के पर्यायवाची जानने की मेरी अधिक जिज्ञासा है। कौन बताएगा मुझे तत्व के कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं? बोलो भैया। हाँ बोलिए आशी जी। बोलिए। आशी जी बोल रही थी। चलो हाँ बोलिए। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और भाव स्वभाव भाव। अरे 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 क्या हो गया बेटा दर्श, ऐसे नहीं करते। चलिए देखिए, तत्व के बहुत सारे पर्यायवाची हैं
मुख्य रूप से ये जो पर्यायवाची आपके सामने बताए जा रहे हैं पंचास्तिकाय ग्रंथ के आधार से हैं, कुछ पर्यायवाची गोमट सार के आधार से भी हैं। तत्व, परमार्थ, द्रव्य स्वभाव, ये परम्पर शब्द होना चाहिए, परम परम नहीं होना चाहिए। ध्येय, शुद्ध और परम, ये सब एकार्थवाची हैं और इन सबको तत्व कहा जाता है। लेकिन धवला में उन्होंने तत्व शब्द का पर्यायवाची बनाया श्रुत ज्ञान को। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तत्व का पर्यायवाची बनाया श्रुत को, श्रुत ज्ञान को उन्होंने तत्व का पर्यायवाची बताया। उसका कारण क्या बताया है कि सभी नयों के विषय के अस्तित्व का विधायक होने से वो श्रुत ही तत्व है, मतलब तत्व ही श्रुत ज्ञान है। तो श्रुत ज्ञान किसको कहते हैं अपन? तो जो अपना द्वादशांग है, अंग बाह्य है, अंग प्रविष्ट है, उसी को तत्व कहते हैं और उसी को श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो अब आपको याद होगा, जैसे भैया अपन लोग कहते हैं ना कि तत्व ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, तत्व निर्णय करना चाहिए, तत्व उपदेश सुनना चाहिए, ये सब में तत्व का मतलब होता है जिनवाणी को सुनना चाहिए, जिनवाणी को पढ़ना चाहिए, जिनवाणी के माध्यम से अपने जीवन में जो भी हो रहा है उसका हमको निर्णय करना चाहिए। तो तत्व शब्द का एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्यायवाची है श्रुत ज्ञान। ठीक है मानवी जी, बात ख्याल में आई? अरे सुन रहे हैं सब? भैया मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रतीक्षा जी, पॉइंट ख्याल में आया? हाँ सुन रहे। तत्व को श्रुत ज्ञान कैसे कहते हैं ये ख्याल में आया कि नहीं आया प्रतीक्षा जी? नहीं मैं नहीं पढ़ाने वाली, वही पढ़ाएंगे। आ गए क्या? क्या हो रहा है अभी टीचर उनकी जी? आवाज गैर नहीं आ रही थी, मौजूदगी मुझे में तो लड़ाई हो समझ रही है? में ही नहीं आया। अच्छा चलो कोई नहीं, आवाज आ रही है मेरी? भैया के घर का नेटवर्क नहीं है अच्छा। एक्चुअली आपका नेटवर्क बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा आज। अभी अभी आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ हाँ ठीक है चलो, तो अपन आ रही- वापस चलते हैं। अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बार बता तो दो कि तत्व का मतलब श्रुत ज्ञान होता है, ये बात ख्याल में आई कि नहीं? नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। नहीं आई। अच्छा चलो बोलता हूँ, फिर से बोलता हूँ। देखिए अपन तत्व उपदेश कहते हैं, तत्व निर्णय कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं। यहाँ सब जगह पर तत्व शब्द का मतलब होता है जिनवाणी, तत्व शब्द का मतलब होता है द्रव्य श्रुत, तत्व शब्द का मतलब होता है जो भी हम पढ़ रहे हैं, आचार्यों की बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इन सब का मतलब होता है तत्व। और तत्व का मतलब क्या होता है? श्रुत। तो श्रुत ज्ञान ही तत्व है, ये बात धवला में लिखी है। सबको बात ये ख्याल में आ गई? अब तत्व का मतलब श्रुत ओके। होता है, ये ख्याल में आ गया? प्रांजल, प्रांजल बेटा ख्याल में आ गई क्या बात? पता नहीं, देखो एक बार फिर से बता देता हूं मैं। तत्व का मतलब क्या होता है? तत्व का मतलब होता है श्रुत। तत्व का मतलब श्रुत कैसे होता है? क्योंकि तत्व का मतलब होता है वस्तु स्वरूप को जानना, और वस्तु स्वरूप हम किसके माध्यम से जानते हैं? तो श्रुत ज्ञान के माध्यम से जानते हैं। जो भगवान के द्वारा उपदेश हमको प्राप्त हुआ है उसके माध्यम से हम तत्वों को जानते हैं, अर्थात विश्व की व्यवस्था को जानते हैं, इसी को श्रुत कहते हैं। अभी ख्याल में आई बात? सौरभ भैया ठीक है, चलें? हाँ जी। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला प्रश्न है, तत्वों को समझने के पीछे का क्या उद्देश्य था? मतलब तत्वों का वर्णन जिनवाणी में क्यों किया गया है, इसका उत्तर अब आपको बताना है। बताओ भैया, तत्वों को क्यों जिनवाणी में बताया गया है? क्या रीजन था कि तत्वों को बताने की जरूरत है? बिना तत्वों के भी तो हमारी जिंदगी चल जाती। जिनवाणी में तत्वों को क्यों बताया है, इस प्रश्न का उत्तर देना है। बोलिए, बोलो बेटा दर्श। हमें सुखी होना है,
और सुख के लिए मोक्ष की जरूरत है, और तत्व को समझे बिना मोक्ष नहीं जा सकते, इसलिए तत्व को बढ़िया, बताया। मतलब मोक्ष मार्ग को समझने के लिए हमें तत्वों की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया। बोलिए श्रद्धा दीदी, अंजल कुछ कह रहे हैं? भैया मैं भी यही बोलने वाली थी कि हमें सुखी होना है, और सुखी होने के लिए हमें वास्तविक सुख है क्या वो समझना जरूरी है। तो बहुत उसके बढ़िया। लिए हमें तत्वों का निर्णय करना, तत्वों को समझना आवश्यक है। बहुत बढ़िया। सोम जैन के नाम से कोई है, वो भी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। मेरे ख्याल से आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है। देखिए, सबसे पहला तो मैंने आपको हमेशा से बताया है, किसी भी टॉपिक का उद्देश्य होता है अज्ञान निवृत्ति। किसी भी टॉपिक का उद्देश्य क्या होता है कि उस टॉपिक के बारे में जो भी हमारा अज्ञान था वो दूर हो जाए। इसकी दृष्टि से वो टॉपिक पढ़ाया जाता है। तो तत्वों को क्यों समझाया? क्योंकि तत्वों के संबंध में अज्ञान की निवृत्ति करने के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हेय और उपादेय का ज्ञान कराने के लिए तत्वों को समझाया जाता है। आपको पता ही नहीं होगा कि आप जो कर रहे हो वो सही है कि गलत है। वो सही गलत का ज्ञान कराने के लिए तत्वों को समझाने की आवश्यकता है। तीसरा, मोक्ष मार्ग की प्रसिद्धि के लिए, जैसा कि भैया ने कहा और दीदी ने भी कहा था, मोक्ष मार्ग की प्रसिद्धि के लिए तत्वों को समझाने की आवश्यकता है। चौथा, भेद विज्ञान कराने के लिए तत्वों को जानने की आवश्यकता है। बिना इसके जीव और अजीव के बीच का अंतर हमको समझ में नहीं आएगा। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए कम से कम 10 से ऊपर आगम प्रमाण उपलब्ध हैं, वो ये है, शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के लिए तत्वों को समझाया जाता है। तत्वों को पढ़ाने का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई उद्देश्य है तो वो है शुद्धात्मा की प्राप्ति। शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और आपने तत्वों को पढ़ लिया तो आपका तत्वों का पढ़ना निरर्थक है। तत्वों को पढ़ने की सार्थकता उसके साथ जो शुद्धात्मा का ज्ञान है, शुद्धात्मा की प्राप्ति है, वही उसकी सर्वाधिक सर्वोत्कृष्ट उपादेयता उद्देश्य है। ठीक है, अब बताइए तत्व कैसे हैं? ये मेरे ख्याल से आप ऐसे इसका उत्तर दे नहीं पाओगे, आप उत्तर देखो तो आपको ख्याल में आएगी बात। देखो कितनी बड़ी बात यहाँ कही है उन्होंने। जैसे जो हमारे 6 द्रव्य होते हैं वो अनादि अनंत होते हैं, वैसे ही 7 तत्व भी अनादि निधन होते हैं। कोई मुझे समझा सकता है कि 7 तत्व अनादि निधन कैसे होते हैं? क्या कोई मुझे बता सकता है कि 7 तत्व अनादि निधन कैसे होते हैं? प्रतीक्षा जी बोलिए। जब हम सिद्ध हो जाते हैं तो आश्रय बंध और संबंध निजरा तो खत्म हो जाते हैं ना। हाँ, तो भाई अनादि निधन नहीं हुए ना फिर तो। क्योंकि जीव भी अनादि से, क्योंकि जीव अनादि से और कर्मों का बंध भी अनादि से हो रहा है, तो इसलिए मतलब संबंध निजरा भी हो रही है अनादि काल से और हमेशा होती रहेगी, इसलिए तो अनादि हमेशा निधन है। हमेशा होती रहेगी। निधन बताओ। गारंटी है आपको कि जैसे आश्रय बंध अनादि काल से सिद्ध हो रहे होने हैं? के बाद कहाँ संबंध निजरा? हाँ, सही सिद्ध बात होने है। के बाद जीव तत्व तो रहता है ना, तो वो जीव तो रहेगा। नहीं, जीव तत्व तो जीव है, तत्व चलो रहेगा, जीव पर्याय है तत्व ना, मान 5 लेंगे। तत्व एक मिनट, पर्याय एक है। मिनट, जीव तत्व मान लेंगे हम, अजीव तत्व मान लेंगे, लेकिन बाकी के तत्व कैसे मानेंगे हम अनादि निधन होते हैं? अरे भैया, आप लोग आवाज क्यों नहीं आ बार रही बार भैया। परेशान हो रहे हो? देखो सीधा सीधा जवाब है। जैसे 5 परमेष्ठी होते हैं ना, 5 परमेष्ठी को अनादि निधन कहा जाता है, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई अरहंत होगा, कभी कोई ना कोई सिद्ध होगा, कभी कोई ना कोई आचार्य उपाध्याय साधु होंगे। ऐसे ही आपकी बात नहीं कर रहे हैं, एक जीव की बात नहीं कर रहे हैं, विश्व में हमेशा कोई ना कोई जीव अवश्य होगा जो जीव जीव होगा। ऐसे पदार्थ होंगे जो कि अजीब होंगे, ऐसे जीव होंगे जो आश्रव बंध रूप होंगे, ऐसे जीव होंगे जो संवर निर्जरा रूप होंगे, और ऐसे जीव होंगे जो मोक्ष रूप होंगे। कभी भी विश्व न तो हाँ, इनसे अनेक की कभी खाली अपेक्षा। था और ना ही इनसे कभी खाली होगा। इस कारण से तत्वों को अनादि निधन कहा जाता है। अब लॉजिकली जरा फिट करके देखो
तो क्या अभव्यों से कभी ये दुनिया खाली होगी? यदि अभव्यों से ये दुनिया कभी खाली नहीं होगी तो फिर आश्रव और बंध तत्व से कभी खाली नहीं होगी। बात ख्याल में आई क्या भैया? भव्यों से भी ये दुनिया कभी खाली जी। नहीं होगी, तो भव्यता की अभिव्यक्ति मतलब मोक्ष मार्ग से भी ये दुनिया कभी खाली नहीं होगी। इससे संवर निर्जरा की सिद्धि हो गई। और सिद्ध संवर तो निर्जरा। अनादि से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। इस दृष्टि से मोक्ष तत्व की भी सिद्धि हो गई। इसीलिए तत्व को अनादि अनेक निधन जीवों कहा की जाता है। अपेक्षा। हाँ, एक नहीं अनेक जीवों की अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है। बहुत बढ़िया। अब देखो वंदना चाची, दूसरा प्रश्न आपके लिए है, ये तत्व स्वसहाय होते हैं, ये आप कैसे सिद्ध करोगी? आश्रव बंध तो परद्रव्य के कारण होते हैं ना, परद्रव्य को अपना मानने के कारण होते हैं। तो फिर स्वसहाय कैसे हुए ये सब तत्व? भैया सब लोग इस बात को बहुत ध्यान से सुन लेना। हाँ बोलो। लेकिन किए तो जीव ने, हमने खुद है ना। नहीं, लेकिन परद्रव्य तो होते निमित्त तो रूप कर्मों है। के कारण है ना। ये राग तो द्वेष रूप तो हम स्वयं परिणमित हुए। क्या बात है, क्या बात है। देखो भैया सब लोग बहुत अच्छे से इस बात को समझ लेना कि आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष ये सबके सब स्वसहाय हैं। स्वसहाय का मतलब ये होता है कि हम खुद उस रूप परिणमित होते हैं, कोई हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करता है। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे भूल घनघात मेरी लोह की अधिकाई। संगति पाई। सही यहाँ मतलब ये है संगति कि कर्मों पाई। के कारण हमारे अंदर विकार नहीं होता। विकार करने की का मादा हम में खुद होता है। हम खुद विकार रूप परिणमित होते हैं, जिसके कारण कर्म आते हैं, रुकते हैं। धीरे धीरे वो विकार यदि हमारे अंदर से चला जाता है तो कर्म आना रुक जाता है, निर्जरा होना चालू हो जाती है, और फिर जब ये पूरे खत्म हो जाते हैं तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब ये स्वसहाय से ये बताया जा रहा है, सात तत्व रूप परिणमित होने के लिए जीव द्रव्य स्वयं उपादान कारक है। सबको बात समझ में आ गई? आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इन सबको करने के लिए जीव ही एकमात्र उपादान कारण है। ठीक है, इस कारण से यहाँ पर स्वसहाय कहा है। और चौथा और तीसरा कहा स्वसहाय है नहीं निर्विकल्प है। स्वसहाय यदि ना हो तो फिर हाँ। हम इनसे छूटेंगे कैसे? नहीं, वो तो सारी बातें सही है। छूटना भी स्वसहाय है और इनमें पढ़ना भी स्वसहाय है, वो दोनों ही काम स्वसहाय हैं। अब लेकिन इसके बाद का पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, निर्विकल्प कैसे हैं ये सात तत्व? सात तत्व निर्विकल्प कैसे कहला सकते हैं? कोई बताएगा भैया? सात तत्व निर्विकल्प कैसे हैं? वो सब अपना अपना ही काम करते हैं ना। तो उसमें विकार नहीं है, क्योंकि विकल्प नहीं है। ये किसने कहा भैया? ये वो मैं देख नहीं पाया, ये किसने कहा? अच्छा चलो, बहुत बढ़िया, बहुत कहाँ बढ़िया। चले गए हाँ, भैया? बोलो श्रद्धा दीदी। नहीं साहब, ये स्वसहाय है करके तो निर्विकल्प है। अगर किसी के सहाय में रहते तो निर्विकल्प नहीं रहते थे। देखो, स्वसहाय सविकल्प रूप से भी स्वसहाय रहा जा सकता है ना। जैसे मैं मंदिर जाने की इच्छा करता हूँ, मंदिर जाने की इच्छा करना ये है विकल्प, लेकिन ये विकल्प का होना स्वसहाय हो ये जरूरी नहीं है। ये तो भगवान के प्रेम के कारण मैं जा रहा हूं, तो वो तो विकल्प है। तो स्वसहाय है, मंदिर जाना मेरा स्वसहाय है, लेकिन विकल्प पूर्वक जाना भी तो हो रहा है ना। देखो बिल्कुल सही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। निर्विकल्प और स्वसहाय की यहाँ संधि की बात नहीं है। निर्विकल्प इसलिए है, आप यदि ये सोचो कि मैं तो संवर निर्जरा मोक्ष नाम का तत्व हूं, ऐसा आपके सोच लेने से आश्रव बंध रुक जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। कहने का मतलब ये निर्विकल्प है का मतलब ये है कि आप बार बार सोच करके और कैलकुलेट करके आश्रव बंध नहीं करते हो। आप तो जो जीवन में कर रहे होते हो उसके आधार पर तत्व अपनी व्यवस्था अपने आप बना लेते हैं। अर्थात आप कुछ भी कार्य जो भी कर रहे हो
उन सब कार्यों में निर्विकल्प रूप से कोई ना कोई तत्व एक्टिवली या पैसिवली काम करता रहता है। आप कर्मों का कार्य कैलकुलेट करके नहीं कर सकते। मतलब मेरे को तो अच्छे अच्छे कर्म ही चाहिए हैं, मुझे बुरे कर्म नहीं चाहिए, इसलिए मैं तो मंदिर जाता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं प्रक्षाल करता हूँ, अपने घर वालों की सेवा करता हूँ, मैं तो विकल्प करके अच्छे कर्म ही करता हूँ। भाई तुम अच्छे कर्म करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो तत्व व्यवस्था है वो निर्विकल्प है। कहने का मतलब उसमें जो भी तुम्हारे परिणाम हो रहे हैं उनमें यदि आश्रव बंध है तो अपने आप कर्म बंधन की प्रक्रिया होगी। उसमें यदि संवर निर्जरापना है तो अपने आप वो धीरे धीरे मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाएगा। इसके लिए विकल्प करके कोई तत्व नहीं होता। तत्व अपनी व्यवस्था निर्विकल्प रूप से संचालित करते नहीं हैं। समझ में आया भैया ये। देखो, मुझे बताओ वंदना चाची, आप मंदिर क्यों जाती हो? मंदिर क्यों जाते हैं? हाँ, मंदिर क्यों अरे जाते हैं? परिणामों की निर्मलता के लिए मंदिर जाते हैं ना अपन तो, हाँ है ना? हाँ अब बताओ, जिस समय आप मंदिर जी। जा रही हो उस समय आपको घातिया कर्म बंध रहे हैं कि नहीं बंध रहे हैं? बंध रहे हैं। अब आप तो अच्छे परिणामों के लिए मंदिर जा रही थी, और घातिया कर्म तो बुरे परिणामों के कारण बंधते हैं, उनका उदय अशुभ रूप होता है। तो फिर आपके चाहने से हुआ क्या कुछ? बात ख्याल में आई? फिर आगे की इससे व्यवस्था नहीं समझ में आएगी। देखो ऐसा नहीं आ है, रही। अरे रे, देखो ऐसा है, कर्म में तो कोई भी कर्म की व्यवस्था। हाँ भैया एक मिनट सुनो। बोलो बोलो बोलो। हम तो जो भी कार्य करते हैं तो कर्म तो स्वतंत्र रूप से, चाहे घातिया हो चाहे अघातिया हो, वो अपना कार्य करते हैं। हाँ, वो तो दो द्रव्य हो गए ना, हमारे परिणाम अलग हुए, तो कर्म का परिणाम अलग है। तो यहाँ फिर निर्विकल्प निर्विकल्पता शब्द कैसी है? हाँ, यहाँ निर्विकल्प शब्द का मतलब ये है कि आपके विकल्प करने से कौन सा तत्व आपको चाहिए और कौन सा तत्व आपको नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता। अभी ख्याल में आई बात? फिर हमारे हाथ में तो कुछ रह नहीं जाएगा ना। हाँ, तो आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, हम यही तो कह रहे हैं। फिर पुरुषार्थ किस चीज का? पुरुषार्थ भी आपके हाथ का नहीं है। पुरुषार्थ आपके हाथ का नहीं है क्रमबद्ध का पर्याय मतलब हो गई। समझो देखो क्या क्या पर्याय का हो गया। हाँ, अब यहाँ देखो, जो भी अवस्था हमारी बन रही है वो सब तत्वों के निर्विकल्प पने से बन रही है। कहने का मतलब ये हुआ, आपके जो भी परिणाम हैं, आप यदि विकल्प करके मेरे को अच्छे ही कर्म बंधना चाहिए, आप इस विकल्प को करके यदि कुछ करना चाहते हो तो कुछ नहीं होने वाला है। आप जो, जैसा आपने स्वसहाय में कहा था ना कि विकार करने के लिए जीव स्वयं स्वतंत्र है, तो ऐसे ही निर्विकार के लिए भी जीव स्वयं स्वतंत्र है। यही उसका निर्विकल्प पने से परिणमन है। ठीक है भैया। हाँ, अब मेरे ख्याल से आपको पटी नहीं है बात, लेकिन कोई बात नहीं, अब आप ठीक तो कहोगी और क्या बात है। नहीं तो आप समझा तो निर्विकल्प का बताओ आप। निर्विकल्प का मतलब होता है विकल्प करने से संवर निर्जरा हो जाएं और मुक्ति मिल जाए, ऐसा नहीं है। भैया हम लोग तो भी सिर्फ विकल्प ही निर्विकल्प करते रहते हैं, निर्विकल्पता कहाँ है? हम जो भी कुछ करते हैं सब विकल्प ही तो है। हाँ, निर्विकल्पता कहाँ है? सही बात है। तो आपके जो कुछ भी, आपने जो कुछ भी किया है, क्या उसके आधार पर तत्वों का निर्णय होगा या तत्वों के आधार पर आप जो भी कर रही हो वो होगा? आश्रव बंद तो पक्का में हो ही रहे हैं ना भैया। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आप तो संवर निर्जरा के काम कर रही हो और फिर भी आश्रव बंद हो रहे हैं, इसका मतलब तत्व निर्विकल्प होते हैं। ठीक है। ठीक है ठीक है। चलो अपन और विस्तार से बाद में बात करेंगे, अभी चलो हाँ, आगे उसको अच्छे से समझाना आप जरा। हाँ, भी करेंगे। अच्छा, अगला प्रश्न था, तत्वों के साथ प्रयोजन शब्द कब जुड़ा है और कैसे जुड़ा है? कोई बता सकता है ये कैसे हुआ है भैया? एक तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ही पढ़ा है। हाँ, बहुत उसमें बढ़िया। ही पढ़ा मोक्ष मार्ग है। प्रकाशक में पेज नंबर 77
मोक्ष मार्ग प्रकाशक में चौथे अधिकार में पेज नंबर 77 पे उन्होंने पहले प्रयोजन भूत तत्व बताए हैं और फिर 79 पेज तक वो प्रयोजन भूत की व्याख्या चली है, तो अपन ने वहां पढ़ा है। इसके अलावा देखो एक सर्वार्थ सिद्धि में वाक्य मिलता है, हमारा प्रयोजन मोक्ष ही है। ये आपको इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण पंचास्तिकाय में भी मिल जाएगा। यहाँ प्रयोजन शब्द को यूज करके ये बता रहे हैं कि यदि मोक्ष प्रयोजन है तो अब मोक्ष से रिवर्स गियर लीजिए आप। तो मोक्ष का रिवर्स करोगे तो संवर निर्जरा, उसका रिवर्स करोगे तो आश्रव बंध, उसका रिवर्स करोगे तो जीव अजीव। इस हिसाब से सारे ही तत्व हमारा प्रयोजन बन गए और प्रयोजन होने से उनको प्रयोजन भूत कहा जाता है। इस प्रकार से ये समझ लीजिए शब्द का जुड़ना कैसे बन गया वो हम ऐसे मान सकते हैं। पुराने जितने भी अपने पास ग्रंथ हैं, चाहे द्रव्य संग्रह हो, चाहे तत्वार्थ सूत्र हो, चाहे इसकी टीकाएं हो, सर्वत्र तत्व को तत्व शब्द से ही बताया है, प्रयोजन से नहीं बताया। लेकिन हमेशा तत्व के माध्यम से प्रयोजन को बताने का काम जरूर किया गया है, अर्थात मोक्ष मार्ग को बताने का काम जरूर किया गया है। इसीलिए मोक्ष मार्ग ही हमारा प्रयोजन है, इसलिए प्रयोजन भूत तत्व कहने से इसमें कोई दोष नहीं आता। चलिए आगे चलते हैं हम। तत्व का, जीव का तत्वों को न पहचानने का कारण क्या है? कारण हो गया है, मैं उसको कारण कर दूंगा, ज्ञानावरण या दर्शन मोह। भैया क्या जवाब है इसका? दर्शन मोह। बहुत बढ़िया। देखो अब इसके लिए दो उत्तर हैं अपने पास। पहला तो जो असंगी जीव हैं, जितने भी असंगी जीव हैं उनके लिए तो ये दोनों ही कारण हैं, अर्थात उनके पास इस तरीके का ज्ञानावरण का क्षय उपशम भी नहीं है कि वो सात तत्वों को पहचान सके। और दर्शन मोह का उदय सो है ही। और दूसरा जो संगी जीव हैं उनके पास ज्ञानावरण का क्षय उपशम तो है, लेकिन दर्शन मोह इतना प्रबल है कि वो जीव सात तत्वों को नहीं पहचान पाते। ठीक है, चलिए जी। तत्वों की संख्या पर बात करते हैं। भैया मैंने बहुत सारी आपके सामने संख्याएं रखी हैं, अब आपको बताना है कि एक एक संख्या के आधार पर तत्व कौन कौन से होने चाहिए। यदि मैं कहूं तत्व एक है तो कौन सा है वो तत्व बताइए? शुद्धात्मा। जीव। जीव की शुद्धात्मा, दोनों में अंतर है भैया। शुद्धात्मा। देखो इसके जवाब तीन है, इसके तीन जवाब हैं। पहला जवाब तो मैंने आपको हमेशा से बताया है कि जब भी टाइप्स की बात की जाती है तो जिसकी टाइप्स की बात की जा रही है उसमें आप सामान्य वर्ड जोड़ दो तो वो उसका एक नंबर की संख्या बन जाती है। कहने का मतलब तत्व सामान्य ही तत्व है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा शुद्धात्मा, शुद्धात्मा ही तत्व है, ये दूसरा हो गया। और फिर आप जीव तत्व भी कह सकते हो क्योंकि ऐसा कहा भी गया है। तो ऐसे तीन प्रकार से आप बात कर सकते हो। क्या कह रही वंदना चाची? सॉरी। हाँ ठीक है। दूसरे नंबर पे भैया दो तत्व होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो? जीव अजीव। चलो ये दिखाई दिया मैंने। अब मुझे बताओ तीन तत्व। तीन तत्व जिसने बता दिए आज उसकी तरफ से पार्टी। अच्छा बोलो भैया तीन तत्व कौन से? जीव, मुक्त जीव और अजीब। नहीं, तत्व में ऐसा विभाजन सिर्फ पंचास्तिकाय में किया है, लेकिन नहीं अभी अपन वैसे उस एंगल से बात नहीं कर रहे हैं। श्रद्धा दीदी एक जीव। देखो मैं आपको बता देता हूँ ये इसको थोड़ा पहचानना थोड़ा सा कठिन है। पहला है बहिस्तत्व, दूसरा है अंतस्तत्व और तीसरा है परमात्म तत्व। बहिस्तत्व का आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा वाले तत्व हो गए। नहीं वो नहीं है, वो वाले तत्व हो गए ये। नहीं ये वो नहीं है। देखो मैं बता रहा हूँ क्या है। जो आश्रव तत्व है ना, आश्रव का जो भावाश्रव पना है उसको कहते हैं अंतस्तत्व। आश्रव का जो द्रव्याश्रव पना है उसको कहते हैं बहिस्तत्व। और इन सब तत्वों से पार जो शुद्धात्मा है उसको कहते हैं परम तत्व। तो तीन तत्व हो गए। सही हाँ, बहिरात्मा, अंतरात्मा ये नहीं। बहिस्तत्व मतलब जो द्रव्य अपेक्षा से तत्व हैं, अंतस्तत्व मतलब जो भाव अपेक्षा से तत्व हैं, और परमात्म तत्व मतलब जो शुद्धात्मा है उसको परमात्म तत्व कहते हैं। ये विषय द्रव्य संग्रह में आपको पढ़ने को मिलेगा।
इसको ऐसे बाइफरकेट नहीं कर सकते क्या कि अंतस्तत्व में मतलब जीव को ले लो, परमात्मा में मोक्ष को ले लो, और बहिस्तत्व में वो अदर आ जाएंगे, आश्रव बंध। प्रतीक्षा जी, मोक्ष भी अंतस्तत्व और बहिस्तत्व के रूप में दो प्रकार का होता ही है ना, हाँ, होता मतलब है। द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। तो इस दृष्टि से मोक्ष में भी आपको यही मानना पड़ेगा, परमात्म तत्व को आप इन पूरी कैटेगरी से बाहर रखना पड़ेगा, तभी वो 3 बन पाएंगे। क्योंकि अपने जो 7 तत्व है ना, वो तो इन 2 में ही आ गए, बहिस्तत्व और अंतस्तत्व में। तो 7 तत्वों से अतीत जो तत्व है वो है परमात्म तत्व। किरण जी कुछ कह रही हैं, जी कहिए। भैया जी पहले 7 तत्व कौन कौन से वो बता दीजिए एक बार। अपन अभी आने ही वाले हैं, चलो मैं पहले बता देता हूं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये जो 7 तत्व हैं, ये सातों तत्व 2 कैटेगरी में आ जाते हैं। कौन कौन सी 2 कैटेगरी? बहिस्तत्व और अंतस्तत्व। और फिर उसके बाद में जो तत्व मूलभूत तत्व है, जो कि जिसके आश्रय से मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो है परमात्म तत्व। तो इस आधार पर 3 तत्व ऐसे द्रव्य संग्रह में बताए हैं। चलिए 5 तत्व ये भी द्रव्य संग्रह का विषय है, जिसमें उन्होंने 5 तत्व बताए हैं। जीव, अजीव, बंध मार्ग, मोक्ष मार्ग और मोक्ष। तो आश्रव बंध हो गए बंध मार्ग, संवर निर्जरा हो गए मोक्ष मार्ग, और बाकी के जैसे के वैसे। ठीक है, ठीक है। चलिए इसके बाद अब मुझे कोई बताएगा 6 तत्व कौन से हैं? 6 तत्व कौन से हैं? मैं मान जाऊंगा जो बता दे, मजा आ जाएगा बिल्कुल। आप देखना 6 तत्वों के नाम सुन के आज बिल्कुल आपको बेहोशी आने वाली है। जीव, धर्म, 6 द्रव्य। ये कौन था? कौन है भैया ये? श्रद्धा दीदी ने बोला क्या? हाँ भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पंचास्तिकाय ग्रंथ में उन्होंने ये 6 द्रव्यों को ही 6 तत्व कहा है। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये तत्वार्थ कहे हैं, जो कि विविध गुण पर्यायों से युक्त होते हैं। ये 6 द्रव्य को ही 6 तत्व कहा है। कहाँ? पंचास्तिकाय में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्रद्धा दीदी की तरफ से तो पार्टी अब सबको लेनी ही पड़ेगी, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है। चलो 7 तत्वों के नाम तो सबको पता ही है। अब बताओ 9 तत्वों के नाम। 9 तत्वों के नाम कौन बताएगा? संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप। वेरी गुड। अब देखना, ये 9 तत्वों के नाम मैं आपको दूसरे तरीके से भी बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये 9 नाम तो आपने बता दिए, अब 9 नाम के मैं आपको एक दूसरा रूपक प्रस्तुत कर रहा हूं। 9 नाम हैं जीव, अजीव, पुण्याश्रव, पापाश्रव, पुण्यबंध, पापबंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ठीक है, तो 9 की संख्या को आप ऐसे भी घटा सकते हो। तो ये 2 प्रकार से आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो। अब प्रश्न इसमें ये खड़ा होता है अपना कि क्या पुण्य पाप अलग से 2 तत्व हैं, या वे सिर्फ पुण्य आश्रव और बंध के ही टाइप्स हैं? तो इसका जवाब अभी आगे आएगा, तो अपन उस समय जब आएगा तब बात करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है। तत्वार्थ सूत्र के दूसरे सूत्र में सम्यक दर्शन की परिभाषा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। तो चौथे सूत्र में उन्होंने अर्थ को क्यों गायब कर दिया? चौथे सूत्र में उन्होंने सूत्र बनाया जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षास तत्वम। यहां पर अर्थ कहां चला गया? तो कोई बताएगा भैया ये अर्थ कहां है? प्रश्न समझ में आ गया क्या भैया? क्या बोले भैया? अरे प्रश्न ये है, देखो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ऐसा कहा था ना तत्वार्थ सूत्र के दूसरे सूत्र में। जी है ना? तो अब प्रश्न ये है, चौथे सूत्र में अर्थ शब्द कहाँ चला गया? जीवाजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षाह तत्वम। भैया मैं बोलूं? चलो आज हम धन्य होने वाले हैं। बोलो बोलो भैया।
देखो जो दूसरे सूत्र में उन्होंने पूछा, उन्होंने सम्यक दर्शन का कारण पूछा है। तो सम्यक दर्शन का कारण तत्व और अर्थ दोनों है, लेकिन तत्व की यानी तत्व उन्होंने फिर तो उसके बाद वाले सूत्र में मात्र तत्व बताए हैं, तो उसमें उनको तत्व से प्रयोजन है, अर्थ से नहीं है। नहीं 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 नहीं, क्या कर रही हो आप? सब इधर उधर गड़बड़ मत करो आप बिल्कुल। देखो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, सुनो आप। बोलो। दूसरे सूत्र में उन्होंने ना सम्यक दर्शन का कारण पूछा है, तो सम्यक दर्शन का कारण क्या है? तत्वार्थ, यानी तत्व भी है और अर्थ भी है ना। लेकिन बाद में उन्होंने सिर्फ 7 तत्वों के नाम पूछे हैं, तो वहां उनका तत्व से प्रयोजन है ना। 7 तत्व के नाम पूछे तो देखो पहले तो मैं ये कह रहा हूं कि सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, इन सब में उन्होंने ये उत्तर दिया है कि यहाँ तत्व शब्द को लिखा है तो आप अकेले तत्व मत समझना, तत्व वाले अर्थ को ही समझना। ये पहला उत्तर है। अच्छा, दोनों। दूसरी बात, तत्व को जब भी बताना पड़ेगा ना शिल्पा चाची, तत्व को जब भी बताना होगा तो क्या आप पदार्थ को छोड़ के तत्व को कभी एक्सप्लेन कर सकती हो? नहीं। मतलब आप जब भी कोई तत्व बोलोगी, जैसे आपने आश्रव तत्व बोला, तो अब या तो आप उसको कर्म के आधार से बताओगी, मतलब अजीव तत्व के आधार से बताओगी, अजीव द्रव्य के आधार से बताओगी, पुद्गल द्रव्य के आधार से बताओगी, और जब भी आप भावाश्रव बताओगी तो उसको जीव के आधार से बताओगी। तो कभी भी अर्थ को छोड़कर तत्व नहीं होता है। ये उत्तर उन्होंने दिया है। ये 2 उत्तर हैं भैया। पहला उत्तर है तत्वेन अर्थः तत्वार्थः, और दूसरा उत्तर है तत्वमेव अर्थः तत्वार्थः। क्या उत्तर है? उत्तर ये है, तत्व के द्वारा ही अर्थ को बताया जाता है। अर्थात तत्व की जब भी बात होती है तो वो अर्थ के आधार पर ही होती है, इसीलिए तत्व कभी भी अर्थ के बिना नहीं होते। एक बात। और दूसरी बात, तत्व ही अर्थ है। तत्व और अर्थ में समान अधिकरण पाया जाता है। मतलब जहां जहां तत्व है वहां वहां अर्थ है, जहां जहां अर्थ है वहां वहां तत्व है। इसीलिए उनमें समान अधिकरण होने से तत्व और अर्थ एक ही चीज के 2 नाम हैं, 2 अलग अलग चीजें नहीं है। ये बात तत्वार्थ सूत्र की अनेक टीकाओं में आपको देखने को मिलेगी। कहने का मतलब ये, या तो आप ये मान लो कि तत्व ही अर्थ हैं, या ये मान लो जब भी तत्वों की बात की जाती है तो वो अर्थों के आधार से ही की जाती है, इसीलिए तत्व के द्वारा ही अर्थ हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, चलिए तत्वों का क्रम क्या होना चाहिए बताइए। शिल्पा चाची बताइए, तत्वों का क्रम क्या होना चाहिए? सही है, जीव जीव अरे बोलो भैया। तत्वार्थ सूत्र वाला होना चाहिए, जो तत्वार्थ सूत्र में दिया है ना, वो वाला होना चाहिए। क्यों? समय सार वाला नहीं होना चाहिए? और दूसरा, मैं और भी आपको 10 अलग अलग तरीके बता सकता हूँ, आप उसके हिसाब से डिसाइड कर लेना कि उनमें से कोई क्रम होगा कि नहीं होगा। लेकिन तो देखो भैया अपने है पास जी हाँ जरा बेटा देखिए, सबसे पहला तत्वार्थ सूत्र या द्रव्य संग्रह में एक क्रम दिया है। वो क्या दिया है? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। इसके क्रम का कारण ये है कि पहले हे तत्व बताए हैं और फिर उपादेय तत्व बताए हैं। ठीक है, हे तत्व मतलब पहले आश्रव बंध बता दिए और बाद में संवर, निर्जरा, मोक्ष ये बता दिए। दूसरा देखिए लॉजिक है, समय सार, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, इनमें जो क्रम बताया है वो क्रम क्या है? वो क्रम है जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। ठीक है, ये दूसरा क्रम है। इस क्रम का सिस्टम कैसे बनाया गया है? तो इस क्रम का सिस्टम बनाया गया है बद्ध घातक संबंध के आधार पर। क्या होता है बद्ध घातक संबंध? बद्ध घातक संबंध का मतलब होता है, पहले हम बात करते हैं जो चीज हमें परेशान कर रही है, और फिर हम बात करते हैं उस चीज को निवारण करने का उपाय। फिर दोबारा से हम बात करते हैं जो चीज हमें परेशान कर रही है, और फिर बात करते हैं उससे मुक्ति का उपाय। तो ऐसे ही जो आश्रव है उससे मुक्ति का उपाय है संवर, निर्जरा, और बंध है उससे मुक्ति का उपाय है मोक्ष। इसीलिए इन्होंने क्रम ये बनाया है, जीव, अजीव, आश्रव, संवर,
निर्जरा, बंध और मोक्ष। सबको बात ख्याल में आ गई भैया? जीव अजीव ये दोनों पहले रखे हैं, फिर आश्रव का जोड़ीदार संवर और निर्जरा को बनाया गया है, और बंध का जोड़ीदार मोक्ष को बनाया गया है। ठीक है? लेकिन जब तक कर्मों का बंध नहीं होगा तो वो हमें दुख कैसे देंगे? मतलब जैसे आश्रव हो रहा, अपन मोह राग द्वेष कर रहे हैं, लेकिन बंध भी तो होना चाहिए ना उसका पहले, तभी तो अपन संवर निर्जरा करेंगे। तब जब बंध होता है तब तो निर्जरा होगी। हाँ, पहले बंद होगा फिर संवर निर्जरा होनी चाहिए ना। देखो, अब मेरे ख्याल से दो और प्रश्न अपने सामने आ गए हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि तत्वार्थ सूत्र का जो क्रम है वो ही मुख्य क्रम होना चाहिए, समय सार का क्रम मुख्य नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रतीक्षा जी का कहना है। लॉजिक वो ये दे रही हैं कि आश्रव बंध दोनों साथ में होते हैं और बाद में संवर निर्जरा होती है। वंदना चाची का कहना है कि पहले बंध बताना चाहिए और बाद में निर्जरा आना चाहिए। मतलब पहले आश्रव, फिर संवर, फिर बंध, फिर निर्जरा और फिर मोक्ष होना चाहिए, ऐसा वंदना चाची का कहना है। अब भैया दोनों जन उत्तर ध्यान से सुन लीजिए। पहला तो प्रतीक्षा जी ये बात अच्छे से समझने वाली बात है कि आश्रव बंध पहले होते हों और संवर निर्जरा बाद में होते हों, ये सर्वथा आवश्यक नहीं है। क्यों आवश्यक नहीं है? क्योंकि जब संवर निर्जरा होते हैं उसके बाद भी आश्रव बंध होते रहते हैं। इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि पहले किनको बताएं और बाद में किनको बताएं। कहने का मतलब यह है कि जब हम अभाव की अपेक्षा से बात करते हैं तो आश्रव को बता दिया हमने, तो आश्रव का विरोधी भी उसके साथ में बताया जा सकता है। जैसे लाइफ में अपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं कि हाँ, जैसे एक बच्चे की लाइफ के बारे में बताना होता है, तो ऐसे भी बताया जाता है कि पहले उसने कौन सी 10 गलतियां की और फिर बताया जाता है कि उसने अपनी 10 गलतियों को कैसे सुधारा। या ऐसे भी बताने का तरीका होता है कि पहले उसकी एक गलती बताई, फिर उसकी गलती का उपाय बताया, फिर उसकी दूसरी गलती बताई, फिर उसने कैसे सुधारी, फिर तीसरी गलती बताई, फिर कैसे सुधारी। तो दोनों ही प्रकार का सिस्टम बन सकता है। ये तो एक्सप्लेन करने वाले पर डिपेंड करता है कि वो किस एंगल से उसको एक्सप्लेन करना चाहता है। ठीक है? एक तो प्रतीक्षा जी के प्रश्न के संबंध में मैंने ये बात कही। दूसरा वंदना चाची का प्रश्न था कि पहले आपको निर्जरा बताना चाहिए था, पहले आपको बंध बताना चाहिए और बाद में निर्जरा बताना चाहिए। तो वंदना चाची, आपको बहुत अच्छे से इस बात को पता है कि निर्जरा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से 2 प्रकार की निर्जरा होती है? एक वो निर्जरा होती है जो कर्म के उदय में होती है। नहीं, एक तो निर्जरा होती है जो कर्म के उदय के संबंध में होती है। मतलब आपने कर्म बांधा, कर्म फिर सत्ता में रहा और फिर उसका उदय हो गया। अब जब कर्म का उदय आ गया, इसको भी निर्जरा कहते हैं। और दूसरी निर्जरा होती है जो मोक्ष मार्ग में सहयोगी होती है। अब ये जो मोक्ष मार्ग में सहयोगी निर्जरा है वो हमेशा संवर की जोड़ीदार होती है, इसीलिए उसको संवर के साथ अलग नहीं किया जा सकता। वंदना चाची, आपको उत्तर ख्याल में आया क्या? हाँ भैया। हाँ, मेरा मतलब संवर और निर्जरा में नहीं था। मेरा मतलब ये था कि जब आश्रव होने के बाद बंध होगा जब ही तो संवर निर्जरा काम आएंगे। अच्छा, तो मतलब आपका प्रश्न प्रतीक्षा जी वाला ही प्रश्न था, दोनों प्रश्न एक ही जैसे थे। तो उसका समाधान तो मैं पहले कह चुका हूं कि व्याख्या करने वाले के तरीके में डिफरेंस होता है। तो व्याख्या करने वाला अलग अलग तरीकों से अपनी बात को रखता है, तो उस हिसाब से बात की जा सकती है। दूसरा देखिए, बता दीजिए। हाँ, मैं बोलता हूँ। देखिए, आश्रवों की जब भी बात की जाती है तो आश्रव जब भी कर्मों का हो रहा है तो आश्रव को रोकने वाले कौन हैं? तो आश्रव को रोकने वाले हैं सगुप्ती, समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र। तो इसके आधार पर जब आश्रव के विरोधी आप देखोगे तो वो विरोधी संवर निर्जरा दोनों रूप होते हैं। लेकिन जब आप बंध की बात करते हो तो बंध का चैप्टर अलग होता है। चैप्टर अलग होता है का मतलब ये है, बंध होता है मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध हेतवः। अब ये जब बंधनों की बात होगी तो इन सब प्रकार के बंधनों के अभाव में जो प्राप्त हुआ उसको मुक्त कहा जाता है। इस दृष्टि से जब आप उनके सेपरेट इशू के बारे में बात करोगे
तो सेपरेटली बात करने पर भी आप उस तरीके का प्रस्तुतिकरण कर सकते हो। और जब आपको दोनों के सेपरेटली बात नहीं करनी है, आपको संसार मार्ग, फिर मोक्ष मार्ग और फिर मोक्ष की बात करनी है, तो वो भी बात की जा सकती है। ऐसा कभी नहीं होता कि संवर निर्जरा हो और आश्रव बंध न हो। मतलब संवर निर्जरा होते होते भी जो थोड़े थोड़े अंशों में आश्रव बंध बचा है, उसका भी निवारण करना ही पड़ता है। इसीलिए उनकी जोड़ी जो बनाई जाएगी, वो जोड़ी बनाने के दृष्टि से अंतर है। श्रद्धा दीदी कुछ जोड़ना चाहती हैं, बोलिए। नहीं भैया, अभी कुछ नहीं, वो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था उस मेरे नेट। हाँ ठीक है ठीक है, चलिए। देखिए, तत्वों के क्रम का एक और कारण बताया गया है, वो ये है कि पहले हेयों को बताया जाता है और फिर उपादेय को बताया जाता है। इस बात को तो मैं ऑलरेडी आपके सामने पहले रख चुका हूँ। दूसरा, सर्वार्थ सिद्धि में उन्होंने बहुत सुंदर एक क्रम बना करके पूरी बात को समझाया है। क्या बताया उन्होंने कि भैया सारा कुछ फल तो जीव को ही मिलता है और जीव को मदद करने वाला अजीव है, इसीलिए अजीव को उसके बाद रखा है। आश्रव जीव और अजीव दोनों का विषय होने से उसके बाद उसको रखा है। फिर आश्रव पूर्वक बंध होता है, इसीलिए उसको हमने उसके बाद रखा है। अब देखिए, जो दूसरा क्रम है उसमें भी यही बात है, आश्रव पूर्वक ही आश्रव का निरोध होगा। तो आश्रव और आश्रव का निरोध अर्थात संवर निर्जरा, वो उसके बाद रख गए। फिर उसके बाद में समझ लीजिए उन्होंने कहा कि आश्रव पहले बताया, तो आश्रव का विरोधी कौन है, तो संवर, उसको बाद में बता दिया। फिर बंध बताया था, तो बंध का विरोधी कौन है, तो ऐसे निर्जरा और मोक्ष, इस प्रकार से उन्होंने बात कही। वहां जो तत्वार्थ समय सार का क्रम है, उसमें उन्होंने ये कहा कि पहले आश्रव बताते हैं, आश्रव के बाद में आश्रव का निरोध बताते हैं। आश्रव का निरोध मतलब संवर निर्जरा। फिर बंध बताया और फिर बंध का निरोध बता दिया, वो है मोक्ष। इस प्रकार से इसका क्रम बनाने की बात बनी है। चलिए, इसके बाद अब ये जो पाठ अपन ने पढ़ा है, इसमें कौन कौन से ग्रंथों का आधार लिया गया है, तो बताओ भैया, इस पाठ में कौन कौन से ग्रंथों का क्रम का आधार लिया गया है? बताओ। राजवार्तिक, बहुत बढ़िया। हाँ। और तत्वार्थ सूत्र तो लिया ही है। बहुत बढ़िया, द्रव्य संग्रह। वेरी गुड मानवी जी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, वेरी गुड वेरी गुड, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ रह गया है, पंचास्तिकाय। पंचास्तिकाय, बहुत बढ़िया। सर्वार्थ सिद्धि। हाँ, सर्वार्थ सिद्धि ना। वेरी गुड प्रतीक्षा जी। सर्वार्थ सिद्धि के ही आधार पर वो जो उन्होंने लिखा है ना, मोक्ष ही हमारा प्रयोजन है, और उसके बाद उसी की अवस्था में होने वाली जो जो आगे बात कही है उन्होंने कि 2 का 5 कैसे किया, उसका उत्तर सर्वार्थ सिद्धि के आधार से ही है। बहुत बढ़िया। लेकिन अभी भी एक ग्रंथ रह गया है, बताओ वो कौन सा है? समय सार हुई है। अरे वाह, अरे वाह, क्या नाम है बेटा आपका? अगम। अगम, बहुत बढ़िया बेटा। समय सार से कौन सी बात बताई है इस पाठ में? क्रम, एक दूसरा द्रव्य क्रम दृष्टि का विषय। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तत्वार्थ सूत्र, सर्वार्थ सिद्धि, द्रव्य संग्रह, राजवार्तिक, समय सार, इन सब ग्रंथों का इसमें बताई गई है बात। बहुत बढ़िया। अब पाठ के जो पात्र हैं उनका नाम बताना है और उनके नाम का कारण बताना है। कौन बताएगा भैया? नाम बता दो आप पात्रों के, कारण मैं बताता हूँ। चलो। शंकाकार, हाँ, प्रवचन का, शंकाकार, जिज्ञासु, हाँ, एक और हो गया ना, जिज्ञासु, शंकाकार, 2, प्रश्न करता। हाँ, और एक, देखो 3 दे, एक प्रश्न करने वाला, एक शंका करने वाला, बस और एक रह गया दीदी, मुमुक्षु। मुमुक्षु। अच्छा, देखो, सबसे पहला जो है वो है प्रवचनकार। प्रवचनकार कौन है? तो प्रवचनकार व्याख्या करने वाला है। अब लेकिन कितना इंटेलिजेंट आदमी है, आप ये सोचो कि एक तो उस प्रवचनकार ने कितने सारे ग्रंथ पढ़े हैं। अभी अपन ने इसके पहले ही प्रश्न में देखा कि उसने कितने ग्रंथ पढ़े हैं, और साथ में उसकी बुद्धि कितनी व्यवस्थित थी कि उसने उन सब ग्रंथों का व्यवस्थित क्रम के आधार पर उसका विश्लेषण किया है। तो असली में ये प्रवचनकार का श्रेय किसको जाता है? वो आदरणीय दादा को जाता है, जिन्होंने पूरे इतने सारे ग्रंथों का सार बना करके इस पाठ को इतने व्यवस्थित ढंग से लिखा।
दूसरा कैरेक्टर है मुमुक्षु। मुमुक्षु किसे कहते हैं? तो जो मोक्ष की इच्छा करता है उसे मुमुक्षु कहते हैं। तो वास्तव में जो मोक्ष मार्ग का अभिलाषी है, जो मुक्ति का मार्ग चाहता है, उसी को मुमुक्षु कहा जाता है। तीसरा पात्र है शंकाकार। शंका मतलब जो चित्त में उठने वाले दो पक्ष हैं, उनके बीच में जो व्यक्ति उलझ रहा है, उन और उसके कारण जो उसके मन में प्रश्न खड़ा हो रहा है, उसको कहते हैं शंका। प्रश्न किसे कहते हैं? तो किसी विषय के संबंध में विस्तार करने की इच्छा जिसके मन में पैदा हो रही है, उसको प्रश्नकर्ता कहते हैं। और जिज्ञासा किसे कहते हैं? तो अपने हित के उद्देश्य से जो भी प्रश्न जिसके मन में उठ रहा है, उसे जिज्ञासु कहते हैं। इसके बाद विषय था द्रव्य दृष्टि का प्रकरण, तो तत्वार्थ सूत्र एवं उसकी टीकाओं में नहीं है। इसका आधार क्या है और यहाँ प्रस्तुत क्यों किया गया है? इस सब का उत्तर सिर्फ एक है। क्या है वो उत्तर? वो है समय सार। समय सार क्यों है? क्योंकि पहले नंबर तो उमा स्वामी आचार्य के गुरु कौन थे? तो कुंदकुंदाचार्य। तो अब आपने उमा स्वामी आचार्य के आधार पर तत्व बताए, लेकिन उनके गुरु के आधार पर तत्व नहीं बताया, तो फिर उनकी बात अधूरी मानी जाएगी। इस दृष्टि से 7 तत्वों को बताना भी आवश्यक है, और उसका मूलभूत आधार जो द्रव्य दृष्टि का विषय है, वो विषय बताने की भी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस आधार से समय सार की बात हो गई। और फिर यहाँ क्यों प्रस्तुत किया गया है? यहाँ प्रस्तुत करने का कारण ये है कि संवर कैसे होगा, इस प्रश्न के उत्तर का हमारे पास कोई उपाय नहीं है 7 तत्व के चैप्टर में। संवर कैसे होगा, निर्जरा कैसे होगी, मोक्ष कैसे होगा, उसका आधार क्या है? तो उसका आधार है द्रव्य दृष्टि का विषय। इसीलिए समय सार को बताने की बहुत अधिक आवश्यकता थी। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 7 तत्वों में 7 तत्वों को 2 में ही क्यों विभाजित किया गया? 7 तत्वों को 2 में क्यों विभाजित किया गया? तो इसके बहुत सारे उत्तर हैं। पहला उत्तर तो ये है कि जो भी 7 तत्व हैं वो द्रव्य भाव की अपेक्षा जीव अजीव ही हैं। मतलब आश्रव बोला तो वो भी द्रव्य भाव वाला है, मोक्ष बोला तो वो भी द्रव्य भाव वाला है। द्रव्य भाव मतलब जीव अजीव। इस आधार पर जीव अजीव ये 2 ही तत्व हैं, बाकी सब तो इसके विस्तार ही हैं। दूसरी बात कहा उन्होंने कि जो ये 7 तत्व हैं, ये सब का विस्तार सिर्फ एक ही तत्व के कारण किया गया है, और वो कौन सा तत्व है? वो है जीव तत्व। क्योंकि जीव का ही तो कल्याण कराना है। अजीव तत्व को तो मोक्ष मिलने वाला है नहीं, मोक्ष तो जीव तत्व को ही मिलने वाला है। इस दृष्टि से 7 तत्वों का जो विस्तार किया गया है वो जीव तत्व के आधार पर ही किया गया है। और फिर अंतिम बात जो की है वो ये है कि भावाश्रव जो है वो है शुद्धाशुद्ध अवस्था, और जो द्रव्याश्रव है वो संयोग रूप कर्म की अवस्था है। इस कारण से ये 2 ही तत्वों में सभी तत्वों को विभाजित किया गया है। ठीक है, दूसरा लॉजिक ये भी है कि जो 5 तत्व हैं वो है पर्याय। अब पर्याय किसी ना किसी द्रव्य के आधार पर ही होती है। पर्याय किसी ना किसी द्रव्य के आधार पर ही होती है, इसीलिए 2 द्रव्य ही इंपॉर्टेंट हो गए, एक जीव और दूसरा अजीव, इसीलिए 2 में ही इनको समाहित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है तत्वों का तत्व ज्ञान के अभिलाषी जीवनोपयोगी नहीं, ये इसकी बात अभी नहीं करनी है अपने को। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीव तत्व में आश्रव बंध संवर निर्जरा का जो भाव पक्ष है वो जीव तत्व है, या जो शुद्धात्मा वाला जीव तत्व है वो जीव तत्व है? बताओ भैया, इन दोनों में से जीव तत्व कौन सा है? कौन बताएगा भैया, बताओ। शुद्धात्मा। हाँ, क्या बात है, क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया। और भी कोई जवाब देना चाहता है? भैया, जो आश्रव बंध आदि में जो भाव रूप कहे हैं वह पर्याय की अपेक्षा से बात है। और जो ये शुद्धात्म तत्व में बात कही है वह द्रव्य की अपेक्षा से जो शुद्ध द्रव्य रूप जो वो है उसकी बात है। देखो सीधी सी बात है, जो अपन लोगों ने 4 लेवल देखे थे, आप सबको याद होंगे वो 4 लेवल्स। उन 4 लेवल्स में लेवल 1, 2, 3,
लेवल 1 2 3 के आधार पर जीव तत्व आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष वाला है, और लेवल 4 के आधार पर जीव तत्व शुद्धात्म तत्व ही है। इस हिसाब से ये दोनों ही उत्तर बिल्कुल सही हैं। और जैसा कि हमको अभी श्रद्धा दीदी ने भी बताया है, क्या बताया है, जीव तत्व को जब पर्यायों की दृष्टि से देखा जाएगा तो वो आश्रव बंध संवर निर्जरा रूप ही होते हैं, और जीव तत्व को जब पर्यायों की दृष्टि से नहीं बल्कि द्रव्य की दृष्टि से देखा जाएगा तो वो परमात्म शुद्ध तत्व ही कहा जाएगा। ठीक, चलिए जय कुमार बड़े बाबा बताइए, जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या अंतर है? ये सामान्य जीव द्रव्य बोलो तो सामान्य द्रव्य हो गया। हाँ, और तत्व उसकी विशेषता हो गई। हाँ, तो मैं मतलब अकेला, जैसे मैं अकेला हो गया तो तत्व हो गया। हाँ, और जीव, बाकी सब जो जीव है वो द्रव्य हो गए उसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मानवी जी कुछ जवाब दे रही हैं, बोलिए। यही बोल रहे थे भैया कि मैं जीव तत्व हूँ, बाकी सभी मेरे लिए जीव द्रव्य हैं। मतलब आप सेकंड लेवल के हिसाब से इस उत्तर को देख रहे हो। सेकंड लेवल मतलब जो मेरा जीव द्रव्य है वो तो जीव तत्व है, और बाकी के जितने सारे भी जीव द्रव्य हैं वो जिनको अपन द्रव्य संज्ञा से निहित करते हैं वो सारे के सारे जीव द्रव्य हैं। मतलब सेकंड लेवल के आधार पर आप इस बात को कहना चाह रहे हो। लेकिन देखिए समझने वाली बात इतनी सी है। पंडित साहब, हाँ, हाँ, पंडित साहब, जैसे जब मैं मेरा जो अपनी बात करूंगी तो एक मिनट दीक्षा जी बोलिए। जय कुमार बड़े पापा। हाँ, मेरा जो जीव तत्व है ना वो अभेद है। हाँ, मेरा जो जीव तत्व है ना वो अभेद है, और बाकी जो जीव द्रव्य जो दूसरों के हैं वो दूसरों लोगों के लिए है, वैसा है। बहुत बढ़िया। देखो अब ये मैं सिर्फ इतनी सी बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि हमेशा से हम जीव द्रव्य और जीव तत्व में अंतर ही देखते आए हैं। मतलब जब भी जीव द्रव्य की बात आएगी तो हम सिर्फ द्रव्य उठाना चालू कर देंगे, और जब भी तत्व की बात आएगी तो हम अपनी बात कर लेंगे या अभेद की बात कर लेंगे। हम उसमें डिफरेंस ही देखते हैं। लेकिन पंचास्तिकाय के आधार से मैं आपके सामने ये बात रखना चाह रहा था कि आप जीव द्रव्य कहो या जीव तत्व कहो, एक अपेक्षा से इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। कौन सी अपेक्षा से इन दोनों में कोई अंतर नहीं है? जीव द्रव्य कहो या जीव तत्व कहो, दोनों शुद्धात्मा को ही बता रहे होते हैं। मतलब 9 पदार्थों में जो शुद्ध जीवास्तिकाय है, शुद्ध जीव द्रव्य है, शुद्ध जीव तत्व है, शुद्ध जीव पदार्थ है, ये सब कुछ का एक ही नाम है। वो क्या है? वो शुद्धात्मा है। इस शुद्धात्मा के आधार से जीव द्रव्य और जीव तत्व में कोई अंतर नहीं है। फिर अंतर कैसे किया जाता है? तो अंतर ऐसे किया जाता है, आप खुद विचार करके देखना। जो जीव तत्व की अपन बात करते हैं वो जीव तत्व क्या आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष रूप नहीं होता? यदि वो आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष रूप होता है तो क्या यही जीव द्रव्य नहीं है? जीव द्रव्य ही तो हम उसको कहते हैं जो आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष रूप होता है। और फिर दूसरा एंगल ये है कि क्या जिस शुद्धात्मा की हम बात कर रहे हैं वो कोई वस्तु नहीं है? क्या वो कोई पदार्थ नहीं है? क्या वो कोई द्रव्य नहीं है? अरे है ना भाई, बिना द्रव्य के तो उसकी भी कोई बात नहीं की जा सकती है। तो इस हिसाब से दोनों में क्या समानता है वो आपके ख्याल में आना चाहिए। और अंतर तो ऐसा है कि जो भी लेखक को आप पढ़ रहे हैं या जिस भी आचार्य के ग्रंथ को आप पढ़ रहे हैं, वहां पर उस द्रव्य शब्द को यूज करके वो क्या बताना चाहते हैं वो आपको प्रकरण से समझना पड़ेगा। तत्व शब्द को यूज करके वो क्या बताना चाह रहे हैं तो वो आपको प्रकरण से समझना पड़ेगा। द्रव्य और तत्व में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि पीछे आपको बताया था तत्व और अर्थ। तत्वेन अर्थः तत्वार्थः, तत्वमेव अर्थः तत्वार्थः। ये तत्व मतलब तत्व होता है और अर्थ मतलब द्रव्य होता है। अरे बात सबको समझ में आई? रेफरेंस से आपको बात करनी पड़ेगी। सर्वथा कोई द्रव्य नाम की अलग चीज होती हो और तत्व नाम की अलग चीज होती हो, ऐसा नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई भैया? यानी जहां जिसका प्रयोजन है वो लगाना पड़ेगा, ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है।
प्रतीक्षा जी ठीक है, चलें आगे। श्योर। हाँ हाँ ओके ओके, चलो अगला प्रश्न था, पुण्य पाप का अपना अस्तित्व नहीं है क्या? तो देखिए इसका सीधा सा जवाब तो ये है कि पुण्य पाप को अलग अलग इसलिए बताया जाता है क्योंकि संसार में इनकी अलग अलग प्रसिद्धि है। संसार में कुछ हरकतों को पुण्य रूप कहा जाता है और कुछ हरकतों को पाप रूप कहा जाता है, जो कि कैटेगरी बिल्कुल कॉमन है। किसी ने चोरी करी तो उसे पापी कहा जाएगा, अब वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भारतीय हो, अभारतीय हो, अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, कोई हो, इस हिसाब से इसको पाप कहा जाता है। और कोई व्यक्ति कोई दूसरों की मदद कर रहा है, धर्म की क्रियाएं कर रहा है, उस व्यक्ति को परम धर्मात्मा कहा जाता है। किसी भी धर्म में हो उसको धर्मात्मा ही कहा जाता है। इस दृष्टि से पुण्य पाप का अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस संसार में देखने में आता है, इसीलिए पुण्य पाप को अलग से पदार्थ माना जाता है। लेकिन साधारणतया जो तत्व की व्यवस्था है उसके आधार से देखा जाए तो इसी पुण्य पाप में किसी ना किसी प्रकार का आश्रव या किसी ना किसी प्रकार का बंध होता ही है। इस कारण से इसी पुण्य पाप को आश्रव बंध में भी समाहित किया जाता है। तो दोनों को समझ लीजिए, देखने का एंगल है। परमार्थ की दृष्टि से पुण्य पाप आश्रव बंध ही हैं, और संसार के दृष्टि से या लौकिक दृष्टि से, लोक व्यवहार की दृष्टि से पुण्य पाप अलग पदार्थ माने जाते हैं और आश्रव बंध अलग पदार्थ माने जाते हैं। ख्याल में आ गई भैया सबको बात? आगे चलता हूं। द्रव्य दृष्टि के विषय में पर्याय है कि नहीं, ये आज का अंतिम प्रश्न है। बोलो भैया इसका जवाब कौन देना चाहता है? सबसे पहले मैं जवाब लेता हूं शिल्पा चाची से। कहाँ गई? मतलब वो दिख नहीं रही है ना, दिख नहीं रही है वो। चलो भैया जो भी इसका उत्तर देना चाहता है वो दे दे। आपको तो प्रश्न में लिखा हुआ द्रव्य दृष्टि है, तो फिर पर्याय कहाँ से देखेंगे? द्रव्य दृष्टि में द्रव्य और पर्याय दोनों। हाँ भैया कह रहे हैं द्रव्य दृष्टि में पर्याय है, और जय कुमार बड़े पापा कह रहे हैं कि जब द्रव्य दृष्टि है तो पर्याय कैसे हो सकती है। बहुत बढ़िया, यही तो चाहता था मैं। नहीं, द्रव्य दृष्टि में सिर्फ द्रव्य को देखेंगे, पर्याय को नहीं देखेंगे। वो जो बताया उन्होंने, वो प्रमाण दृष्टि में द्रव्य और पर्याय दोनों देखते हैं। नहीं तो आप जिसको देख रहे हो, वो देखने वाला जिस द्रव्य को आप देख रहे हो उस द्रव्य में पर्याय है कि नहीं है, ये क्वेश्चन है। पर्याय है, और उस समय पर्याय से अलग देखना है हमको, इसलिए पता रहना चाहिए हमको दोनों। लेकिन द्रव्य पे ही दृष्टि करनी पड़ेगी ना, पर्याय पे नहीं करनी पड़ेगी। नहीं सुनो पंडित साहब, एक मिनट श्रद्धा जी से भी मैं एक बात, एक मिनट श्रद्धा जी कुछ कह रही हैं, बोलिए। दृष्टि आपने कहा है द्रव्य दृष्टि, तो द्रव्य दृष्टि जो रहेगी वो पर्याय पे कैसे जाएगी? जय कुमार बड़े पापा समय हो गया है, आपकी बात भी मैंने सुन ली है। एक मिनट, श्रद्धा दीदी कुछ कह रही हैं, बोलिए। जैसे कि अगर हम उसके उदाहरण लेते स्वर्ण का, तो जब हम हार वगैरह की बात करते कि कभी उसका आप सुनो मेरी बात, आप सीधे उत्तर दो, समय नहीं है अभी उदाहरण के लिए, आप उत्तर दो बस। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि वहाँ दृष्टि के स्वर्ण पे दृष्टि हो, वो किसी भी रूप में परिवर्तित हो जाए, वो है तो स्वर्ण ही, तो वो द्रव्य दृष्टि मतलब वो स्वर्ण की मुख्यता है, तो इसलिए उस द्रव्य को मुख्य किया है। अभी भी हमको नहीं समझ में आया, आप सीधे शब्दों में बताओ, द्रव्य दृष्टि में पर्याय होती है कि द्रव्य की सिर्फ द्रव्य ही होता है? सीधी बात। पर्याय में ही तो द्रव्य दृष्टि होगी। अरे 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 एक मिनट भैया, एक की बात तो पूरी होने दो। बोलो श्रद्धा दीदी। दूर नहीं होती है, लेकिन हमें पर्याय की दृष्टि हटा के उस जो द्रव्य है उस पर दृष्टि करना पड़ती है। अभी बात चल रही है द्रव्य दृष्टि के विषय की, द्रव्य दृष्टि की बात नहीं कर रहे अपन, द्रव्य दृष्टि के विषय की बात कर रहे हैं। चलो मेरे को कुछ बात समझ में आ गई है, अभी आगे बढ़ रहा हूं मैं। वंदना चाची कुछ कह रही हैं, बोलिए। मैं ये कह रही हूँ, दृष्टि जब जो की जाएगी द्रव्य पे, तो पर्याय में ही तो दृष्टि की जाएगी ना। हाँ तो आप पूछ क्या रहे हो? अरे द्रव्य दृष्टि के विषय में पर्याय है कि नहीं, क्या कर रही हो आप यार? आप लोग सब बिल्कुल ऐसी हरकतें देते हो, मैं क्या बताऊं। घर में बैठो तो ऐसे ही होता है। चलो भैया, मैंने आप सब लोगों की बात सुन ली है, और इसका बस मेरे पास एक समाधान। नहीं अरे हो जाए दो, 5 मिनट चलेगा, 5 मिनट कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलो अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से बोलिए। अब द्रव्य दृष्टि की जहां तक बात अपन कर रहे हैं कि द्रव्य दृष्टि में पर्याय होती है कि नहीं,
मछली की आंख में मछली रहती है कि नहीं? तो उसको भेदना किसको है? आंख को भेदना है कि मछली को भेदना है? देखो सब उसको आप पहले लोगों की आपको बात भेजना है। मैंने सुन ली है। आपको आप सुनो लोगों ना, की आप पहले मेरे प्रश्न खत्म, मेरा उत्तर पूरा हो जाने दीजिए। चलो बोलो। वो जो है उसको मछली की आंख को भेदना है। मछली तो भेदेगी भेदेगी, जब उसकी आंख में जाएगा तो किसकी आंख में जा रहा है? तो मछली की। अपन द्रव्य दृष्टि अगर कहलाएंगे उसमें पर्याय तो गर्भित है ही है, लेकिन अपन जब दृष्टि की बात कर रहे हैं तो द्रव्य दृष्टि में जो है ना द्रव्य ही आएगा, पर्याय गौण रहेंगी वहां पर। बस मेरे को इतना ही कहना है बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखो भैया सब लोग ध्यान से एक बात सुन लीजिए। सबसे पहले तो आप लोगों को इस बात के बीच में डिफरेंस समझना पड़ेगा कि द्रव्य दृष्टि और द्रव्य दृष्टि का विषय, इन दोनों चीजों में बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब तक आपको वो डिफरेंस ख्याल में नहीं आया तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हम किसमें किसको गर्भित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उत्तर आप इतना ध्यान से समझ लीजिए। हमारे देश में जितने प्रबल बड़े विद्वान हैं उन दोनों के बीच में इस संबंध में बहुत गहरी चर्चा होती है और दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि द्रव्य दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल होती है और कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि द्रव्य दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं होती है। इसीलिए कक्षा की दृष्टि से समापन यही किया जाएगा कि अलग अलग विद्वान हैं और उनके अलग अलग मत हैं। अब कभी आपको मेरा पर्सनल मत सुनना हो तो आप घर आना और मैं पर्सनल मत अपना बताऊंगा। कक्षा के हिसाब से तो कि आपके मत से क्या है? आपके मत में क्या है? मैं वही कह रहा हूँ, वो पर्सनल खेल है, वो कक्षा में हम नहीं करने वाले हैं। वो कभी और अपन इस विषय पर बहुत गहराई से बहुत विस्तार से चर्चा कर लेंगे। अभी फिलहाल इसका समय भी नहीं है और दस्तूर भी नहीं है। समय सार का विषय होता तो भले ही अपन थोड़ा खोल लेते। अच्छा पंडित साहब, हाँ बोलिए। ये जो है आप जो पढ़ा रहे हैं ये चीज, ये कौन सी किताब से पढ़ाए हैं आपने? अभी ये जो विषय है इस विषय में मैंने आपको अधिकतर हर जगह आगम प्रमाण भी बताया है कि कौन से प्रश्न का उत्तर किस आधार से चल रहा है। मैंने ये जो प्रिंट किया हुआ है ना किताब है ना, कोई कौन सी किताब है? कौन सा प्रिंट किया हुआ है? जो आपके मोबाइल पे आ रहा है। कल्पना दीदी का बताया था ना आपने, उनकी गाइड से पढ़ा रहे हो? वो नहीं। अभी आज जो विषय मैंने पढ़ाया है, आज का विषय सारा का सारा अभी तैयार किया है आज ही। तो वो बहुत सारे ग्रंथों के आधार से रेफरेंस लेके तैयार किया है। वो संयम जी की किताब से है। हाँ नहीं, इसको बनाना चाहिए आपने। नहीं अभी इसको जैसे अपने बाकी के नोट्स बन रहे हैं जय कुमार बड़े पापा, इसके भी बनेंगे, वो बन करके आप सबके पास पहुंच जाएंगे। बिल्कुल चिंता वाली कोई बात नहीं है, सब मिलेगा आपको। चलिए बोलो महावीर भगवान की जय। सहजानंद शुद्ध स्वभाव अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंद शुद्ध स्वभावी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वभावी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सभी तत्वों का विचार करते हुए तत्वातीत शुद्ध परमात्मा के दर्शन करें। इसी मंगल भावना से पंच परमेष्ठियों का ध्यान करते हुए काय उत्सर्ग करेंगे।